मैम आज हम 8th हाउस के बारे में बात करेंगे कि 8th हाउस कुंडली में क्या वैल्यू रखता है, मिरेकल्स ऑफ 8th हाउस। अभी हम इस रूम में बैठे हुए हैं और जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वो अपने आप में 8th हाउस है। तो अभी आपका भी 8th हाउस एक्टिव है और मेरा तो परमानेंट रहता ही होगा क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर ही हूँ। और मुझे लगता है आपके भी चार्ट में 8th हाउस एक्टिव है जब भी आप मिस्टिज्म के ऊपर काम कर रही हो। ठीक है ना? तो आप और मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको कि 8th हाउस 8वां घर और 8वीं राशि, मैं दोनों पे बात करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। ठीक है ना? तो दिन रात हमारे पे काम कर रहे हैं और उसकी पावर को आप और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 8th हाउस, आप भी जानते होगी 100%, नहीं तो नेचर आपको इससे कनेक्ट करता ही नहीं। क्योंकि अष्टम भाव की चीजें हम बहुत सारी पूर्व से भी लेकर आ रहे हैं, पास से लेकर आ रहे हैं। ठीक है? तो पास से भी आपका मेरा कोई कनेक्शन 100% है। जब भी हम इतने इमोशनल लेवल पर घंटों तक किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपको मेरी बात सही लग रही है, मेरे को आपकी बात सही लग रही है, और हम दोनों की बातों से बहुत सारे लोग इमोशनल लेवल पर स्पीकिंग ट्री से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो स्पीकिंग ट्री का ये पूरा जो एक आपका ये एक जो पार्ट है जो ऑकल्ट और मिस्टिज्म के ऊपर जो काम कर रहा है, ये इटसेल्फ 8th हाउस है। तो अगर स्पीकिंग ट्री की कुंडली बनाई जाए तो 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है। राइट, हुआ है। और स्पीकिंग ट्री का उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? लोगों को इस साइंस के प्रति उनके इमोशन से कनेक्ट होना इन अ ट्रू सेंस। बिल्कुल। तो मुझे जितना लगता है आप लोगों का सब तरीका, या मैं इसलिए नाम ले रही हूँ बार बार ताकि कनेक्ट हम उस चीज पे नेचुरली कर पाए। ठीक है? तो आपको लगता है कि यार ये जितनी भी जो विद्या है, देखो ये पहली बात तो ना कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जिसमें आपने 5 साल की डिग्री हासिल करके और अब आप बेस्ट हीलर, एस्ट्रोलॉजर या रिसर्चर बन गए। रिसर्च का है अष्टम भाव। अब रिसर्च सिर्फ ज्योतिष में नहीं होता, आप जिस भी काम में है उस काम में जो भी आप डेली रिसर्च कर रहे हैं, आप कुकिंग भी कर रहे हैं और कुकिंग पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर ली तो वो आपकी रिसर्च से हुई है। एक रात में तो हो नहीं गई थी कि आपको सपना आ गया था और सुबह आपने वो 4 चीजें बना दी और हो गया। वो करते 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 तो वो अष्टम भाव है। तो जिस भी फील्ड में आप हैं और आप अपनी उसमें पूरी खोदा खादी में लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं इसको पूरा वर्ड बोलूंगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अष्टम भाव आपको या 8वीं राशि आपको पीक पे लेके जाती है, पीक का अनुभव करवाती है, जिसको हम मोक्ष भी बोल सकते हैं। इसलिए कुछ ग्रह अष्टम भाव और अष्टम राशि में आके अपने आप को एग्जॉल्टेड फील करते हैं। जब आपको अंदर से ये एहसास हो जाता है कि यार ये काम मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, अब तो मैं आंख बंद करके भी नमक डालूंगी तो सही तो खाना बढ़िया ही बनने वाला है। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। और अष्टम भाव आपको बार 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 वो चीज करवाता है। और वो कब करवाता है? जब नेचुरली आप उस भाव, अष्टम भाव या अष्टम राशि से आप पीड़ित हैं, क्योंकि वो डार्कनेस है, अंधेरा है। तभी आप खोजते हो कि बटन कहाँ है, लाइट जलाऊं। ठीक है? तो जब आपकी लाइफ में अंधेरा आता है तभी आप इन सब एरियाज की तरफ बढ़ते हो। आप उसके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करते हो। कहीं किसी को कोई बीमारी हो गई बहुत तगड़ी, डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन 100% वो पेशेंट भी खुद का इलाज कहीं ना कहीं करता है, वो रिसर्च करना चालू कर देता है। बिल्कुल। मेरी ये बीमारी है, ये जेनेटिक तो नहीं थी, ये मेरे डीएनए से तो नहीं आई थी, इसकी क्या क्या दवाइयां हो सकती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, इसके और ट्रीटमेंट क्या है, इसका बेस्ट डॉक्टर कौन है, ये क्या है। आप अपनी पीड़ा के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। आपके ऊपर पीड़ा आई, पहले तो नेचर ने आपको वो पीड़ा दी, फिर आप उसकी रिसर्च में लग गए, फिर आपने अपने आप को हील कर लिया, अब आप उसके एक्सपर्ट बन गए, अब आप लोगों को हील कर रहे हो। जब लोग ठीक होने लग गए, इमोशन से कनेक्ट हो गए वो आपके। क्योंकि जब आप किसी भी फॉर्म में किसी को हील करते हो ना, तो वो आपके साथ में फिजिकल लेवल पे कनेक्ट नहीं होता, वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होता है। आप मरते दम तक उस इंसान को, स्थिति को याद रखते हो कि यार वो इंसान आया था, उसने, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा है। मैम आज मैंने ना अष्टम भाव का ये जो सब्जेक्ट था ये इसलिए भी चुना क्योंकि मैं
हमारे जो यूज़र्स हैं जो हमें कमेंट्स भेजते हैं, मैं कई बार गौर करती हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे एक्सपीरियंसेस वो अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, चाहे वो उनका साधना का अनुभव हो, चाहे वो और कोई भी ऐसा अनुभव है जो वो किसी को बता नहीं सकते। बिकॉज जब भी हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंसेस ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कौन सी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने खुद ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस करे हैं तो मैं समझ सकती हूँ उन सभी को। अष्टम भाव कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसा भाव है जहाँ से वो चीज़ें, वो आंसर्स मिल सकते हैं। राइट। देखिए बिल्कुल आपने बहुत कोर बात बोली है और बहुत ही डेप्थ वाली बात है ये, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना वो साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे होते हैं, वो दिखते नहीं है। बिल्कुल। चोट लग गई है तो दिख जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ये दिख नहीं रहे। अब वो इंसान किस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, उसकी भावनात्मक चीजें कितनी ठेस पहुंची हुई है, कितना ट्रॉमा में आया था, गया था, या क्या चीजें उसके साथ हुई थी, ठीक है। अब उसको हील करना या उसको छोड़ना या उसको लेट गो करना, कुछ भी आप समझ लीजिए, तो वहां पे अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। उसमें तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो आकाशिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो ज्योतिष भी हो सकता है, वो न्यूमरोलॉजी, वो साधनाएं, वो स्पिरिचुअलिटी, वो तंत्र, वेरियस है अष्टम भाव की चीजें। लेकिन अष्टम भाव की जो वेरियस चीजें है ना, वो लेके आपको जो गड्ढे में लेके गई है, तो पॉजिटिव चीज भी आपको वहीं लेके आके फिर आपको ठीक कर रही है, निकाल रही है आपको वहां से। एक डार्कनेस थी, अब एक लाइट है जो आपको निकाल रही है। और ये है ना, ये जिसका अष्टम भाव स्ट्रांग है उसने तो ये चीज को फील किया, ट्रॉमा को फील किया, और जिसका अष्टम भाव दूसरे का भी स्ट्रांग है तो वो कनेक्शन बैठेगा, वो उसकी लाइफ में आ रहा है उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और आने वाले समय में, अभी शायद हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों का इमोशनल बॉडी बहुत वीक होती चली जा रही है। लोगों को इमोशनल सपोर्ट अब मिल नहीं रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ता चला जा रहा है, और चीज़ें हमारी मशीन एज आ चुकी है, हर काम हमारे बहुत ईजिली हो जाते हैं। लेकिन जो इमोशनल साइड है ना, वो बहुत गंदे तरीके से, मैं डराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बहुत गंदे तरीके से लोगों के बीच में बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से मेंटल ट्रॉमास, रिलेशनशिप्स, पर्सनल हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रही है। हर आदमी, चाहे हम, जब भी तो हमारे में डिफरेंसेस है ना, एक ह्यूमन क्योंकि उसमें इमोशंस है, इमोशंस खत्म कर दो तो हम भी एक क्या मशीन है, मशीन हो जाएंगे हम भी। अब वो इमोशंस जो है ना, वो सारा वो है वाटरी साइन, और वाटरी साइन में ट्रॉमेटिक इमोशंस आपका स्कॉर्पियो है, अष्टम भाव है। तो यहाँ पे हम अष्टम भाव को कालपुरुष की कुंडली से देख रहे हैं, कालपुरुष की कुंडली से देख रहे हैं, तो वो आठवां जो भाव है, तो वहां पे आपके सारे डीप हिडन डिजायर्स या ट्रॉमास या जो भी चीजें ले रहे हो, जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इजीली किसी को, और उसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो आप,